नमस्कार। आज हम आधुनिक काव्य सोपान में संकलित जयशंकर प्रसाद की कविता वरुणा की कछार का आगे का अंश पढ़ेंगे। जयशंकर प्रसाद इस कविता में भारत की नदी के तट पर पवित्र मिट्टी को अप्रत्यक्ष रूप से संकेतित करते हुए कहते हैं कि इस पवित्र माटी में, इस भारतवर्ष की माटी में एक ऐसी दिव्य विभूति ने जन्म लिया जिसने मानव मात्र के कल्याण के लिए काम किया। गौतम बुद्ध, जिन्होंने सभी के दुखों को दूर करने की दिशा में प्रयास किया, सारे भोग ऐश्वर्य को छोड़कर वो सत्य की खोज में निकले। उस वरुणा की कछार, उस नदी की पवित्र मिट्टी में आज भी अनेक शताब्दियों के बाद भी उनके उपदेशों की गूंज हमें सुनाई देती है। जयशंकर प्रसाद कहते हैं, अरे वरुणा की शांत कछार, तपस्वी के विराग की प्यार। हे नदी की शांत माटी, तपस्वी गौतम बुद्ध जैसे महान तपस्वी के वैराग्य की प्रिय माटी। मुक्ति जल की वह शीतल बाढ़, जगत की ज्वाला करती शांत। जब गौतम बुद्ध ने अपना दिव्य संदेश सबको दिया, जब उनके दिव्य उपदेश सबने सुने, तो एक तरह से भारत में मुक्ति जल की शीतल बाढ़ आ गई। सभी उस मुक्ति के पथ पर अग्रसर होने लगे। सभी को लगा कि बहुत ज़्यादा शरीर को तकलीफ दिए बिना, कष्ट दिए बिना, मध्य मार्ग से, सत्य के मार्ग से हम कैसे मुक्ति को पा सकते हैं। तो मुक्ति जल की वह शीतल बाढ़ संसार की सारी ज्वालाओं को शांत करने लगी। जो भी दैहिक, दैविक आदि भौतिक दुख थे, उन तापों को, उन ज्वालाओं को शांत करने लगी। तिमिर का करने को दुख भार, तेज अमिताभ अलौकिक कांत। ऐसा लग रहा था मानो उस दुख के अंधकार का दुख भार कम करने के लिए, उन पीड़ाओं का दुख भार कम करने के लिए तीव्र सूर्य चमक उठा हो, अलौकिक कांति से युक्त, अलौकिक आभा से युक्त सूर्य चमक उठा हो। देव कर से पीड़ित विक्षुब्ध प्राणियों से कह उठा पुकार, तोड़ सकते हो तुम भवबंध, तुम्हें है यह पूरा अधिकार। तथागत ने, गौतम बुद्ध ने, जो भी देवकर से पीड़ित और विक्षुब्ध प्राणी थे, जो भी देव से, दैविक दुखों से पीड़ित प्राणी थे, विक्षुब्ध जन थे, उन सभी से उन्होंने यह उपदेश सुनाया, यह संदेश कहा कि तुम इस संसार के बंधन को तोड़ सकते हो। यह तुम्हारा अधिकार है। तुम मुक्ति के पथ पर चल सकते हो। इस भवबंध को तोड़कर सत्य की खोज में अपने कल्याण के लिए जा सकते हो। यह अधिकार है तुम्हारा। अरी वरुणा की शांत कछार, तपस्वी के विराग की प्यार। हे वरुणा की शांत मिट्टी, तपस्वी के वैराग्य की मिट्टी, तपस्वी के वैराग्य के प्यार की मिट्टी। छोड़कर जीवन के अतिवाद, मध्य पथ से लो सुगति सुधार। गौतम बुद्ध ने सबसे महान संदेश ये दिया कि हम जीवन के अतिवादों को छोड़ें, बहुत ज़्यादा भोग ऐश्वर्य में लिप्त ना रहें, ना ही अपने शरीर को बहुत ज़्यादा दुख दें, अपनी काया को क्लेश दें, बल्कि मध्य पथ से, मध्यम मार्ग से हम अपनी गति को सुधारें, अपने जीवन का उद्धार करें। वे उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस तरह वीणा के तार बहुत ढीले हों तो उनमें सुर नहीं होगा, उनमें संगीत नहीं बजेगा, और अगर बहुत ज़्यादा कस दिए जाएं तो टूट जाएंगे। ठीक वही स्थिति हमारे जीवन की है। ना तो बहुत ज़्यादा भोग हो, ना बहुत ज़्यादा कष्ट हो, मध्यम मार्ग से हम जिएं। दुख समुदाय उसका नाश, तुम्हारे कर्मों का व्यापार। तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं
कि जितना भी दुख समुदाय है, दुखों का जितना भी समूह है, तुम्हारे कर्मों का व्यापार उसका नाश करे। हम ऐसे कर्म करें जिससे दुखों के समूह का नाश हो। विश्व मानवता का जय घोष यहीं पर हुआ जलद स्वर मंद्र। जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि विश्व मानवता का जय घोष, पूरे संसार में, पूरे विश्व में मानव के कल्याण की बात कहने वाले, मानवता का जय घोष करने वाले गौतम बुद्ध का बादल जैसा गंभीर स्वर यहीं गूंजा था। जलद स्वर मंद्र, वो गंभीर ओजस्वी वाणी इसी माटी में गूंजी थी। मिला था वह पावन आदेश, आज भी साक्षी हैं रविचंद्र। आगे कवि कहते हैं कि इसी पवित्र माटी में वह पावन आदेश मिला था मनुष्य मात्र के कल्याण का, पृथ्वी से दुखों के समूह के विनाश का। वह आदेश इसी पवित्र माटी में गूंजा था। आज भी सूर्य और चंद्रमा उसके साक्षी हैं। अरि बरुणा की शांत कछार, तपस्वी के विराग की प्यार। हे वरुणा की शांत मिट्टी, तपस्वी के वैराग्य के प्यार की मिट्टी। तुम्हारा यह अभिनंदन दिव्य और उस यश का विमल प्रचार। जयशंकर प्रसाद फिर तथागत गौतम बुद्ध के विषय में कहते हैं कि तुम्हारा वह दिव्य अभिनंदन, सत्य को पाने का, बुद्धत्व को पाने का, बोधि सत्य को पाने के बाद जो तुम्हारा दिव्य अभिनंदन हुआ और जो तुम्हारे यश का निर्मल प्रचार हुआ, सकल वसुधा को दे संदेश, धन्य होता है बारंबार। वह पूरी पृथ्वी को संदेश देकर बार बार धन्य हो रहा है। गौतम बुद्ध के उपदेश, गौतम बुद्ध के प्रवचन दिग दिगंत तक फैले, पूरे विश्व में उनका जय घोष हुआ, उनका प्रचार हुआ। उन्होंने पूरी पृथ्वी को एक उदात्त संदेश दिया। आज कितनी शताब्दियों बाद उठी ध्वंसों में वह झंकार। कवि कहते हैं कि आज अनेक शताब्दियों के बाद ध्वंसों में वह झंकार उठी है, जब विश्व में फिर से मारक शक्तियों का हमला हुआ है, जब विश्व में फिर से मारक शक्तियों का बोलबाला हुआ है, आयुधों का, परमाणु अस्त्रों का बोलबाला हुआ है। तब ऐसे परिवेश में फिर से बुद्ध के शांति संदेश की गूंज सुनाई देती है। लोगों को उनके उपदेश, उनके प्रवचन, उनके सत्य की बात सुनाई देती है, उनका उपदेश याद आता है। ये जो त्राही मची है, उस परिवेश में लोगों को याद आता है कि गौतम बुद्ध ने किस तरह दिव्य शांति का संदेश दिया, मानव मात्र के आपस में भाईचारे से रहने का संदेश दिया। तो ध्वंसों में झंकार सुनाई देती है तथागत के उपदेशों की, शांति के संदेशों की। प्रतिध्वनि जिसकी सुने दिगंत, विश्ववाणी का बने विहार। इस कविता के आखिर में कवि कहते हैं कि उस उपदेश की प्रतिध्वनि, वह झंकार जो ध्वंसों के बाद गूंज रही है, महासंहार के बाद जो उपदेश, जो प्रवचन, जो शांति का संदेश याद आ रहा है, उसकी प्रतिध्वनि हर दिशा सुने, दिगंत तक वो वाणी गूंजती रहे। विश्ववाणी का बने विहार, वह पूरे विश्व की वाणी का विहार बने, पूरा विश्व उसी वाणी के स्वर में बोले, उनके विचारों से समर्थन करे, उनके विचारों से सहमत हो। तथागत का यह उपदेश मानव मात्र का कल्याण करने वाला है और हर समय प्रासंगिक है। आज के इस युग में और अधिक प्रासंगिक है। तो जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि उनके संदेश की प्रतिध्वनि अब पूरे विश्व में, सभी दिशाओं में गूंजती रहे, सारा विश्व उस वाणी का विहार बने।
जयशंकर प्रसाद की कविता वरुणा की कछार अब यहीं पूरी होती है। आगे की कविता हम अब अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।